Hello friends, welcome back to my YouTube channel Tech Technovation. Today is the 9th of September। तो दोस्तों आज के इस कंप्यूटर नेटवर्किंग रिलेटेड जनरल नॉलेज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं आज के टॉप एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 15th मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के सीरीज को। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें एंड स्पेशली शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपके लिए यह वीडियो कितना हेल्पफुल रहा और ऐसे नेक्स्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकॉन जरूर से प्रेस करें। Q1 ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन आर्किटेक्चर में से जो अनिवार्य रूप से स्विच्ड ईथरनेट है वह है। आपके ऑप्शंस है ए एऑन, बी पॉ, सी नॉन, डी मॉन। आपके फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एओएन सक्रिय ऑप्टिकल नेटवर्क के लिए है जो अनिवार्य रूप से स्विच किए गए ईथरनेट है। प्रत्येक उपयोगकर्ता के पास एओन में आईएसपी से जुड़ने वाली अपनी समर्पित ऑप्टिकल फाइबर लाइन होती है। आपका सेकंड क्वेश्चन है स्टारबैंड प्रदान करता है। आपके ऑप्शंस है ए एफटीटीएच इंटरनेट एक्सेस, बी केबल एक्सेस, सी टेलीफोन एक्सेस, डी सैटेलाइट एक्सेस। आपके सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सैटेलाइट एक्सेस। स्टारबैंड 2000-2015 तक अमेरिका में उपलब्ध दो तरफा उपग्रह ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा थी। अन्य आईएसपी से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण इसे 30 सितंबर 2015 से बंद कर दिया गया था। आपका थर्ड क्वेश्चन है होम इंटरनेट एक्सेस द्वारा प्रदान किया जाता है। आपके ऑप्शंस है ए डीएसएलबी, एफटीटीपीसी, केबल, डी उल्लिखित सभी। आपका थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उल्लिखित सभी होम इंटरनेट एक्सेस डीएसएल, एफटीटीपी और केबल द्वारा प्रदान किया जाता है। एफटीटीपी केबल कनेक्शन और फिर डीएसएल के बाद सबसे तेज गति प्रदान करता है। आधुनिक कनेक्शन में एफटीटीपी का लोकप्रिय रूप से उपयोग किया जाता है। आपका फोर्थ क्वेश्चन है ओएनटी का उपयोग करके स्प्लिटर से जोड़ा जाता है। आपके ऑप्शंस है ए हाई स्पीड फाइबर केबल, बी एचएफसी, सी ऑप्टिकल केबल, डी ट्विस्टेड पेयर केबल। आपका फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ऑप्टिकल केबल। ओएनटी का मतलब ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल है। ओएनटी एक ऑप्टिकल फाइबर केबल के साथ टर्मिनेशन पॉइंट टीपी से जुड़ता है। ये फाइबर ऑप्टिक लाइन से प्रकाश संकेतों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है जिन्हें राउटर पढ़ सकता है। आपका फिफ्थ क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारक डीएसएल में संचरण दर को प्रभावित करता है। आपके ऑप्शंस है ए ट्विस्टेड पेयर लाइन का गेज, बी इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस की डिग्री, सी शैडो फेडिंग, डी ट्विस्टेड पेयर लाइन का गेज और इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस की डिग्री। आपका फिफ्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ट्विस्टेड पेयर लाइन का गेज और इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस की डिग्री। क्योंकि डीएसएल मुड़ तार तांबे की जोड़ी से बना है, मुड़ जोड़ी लाइन का गेज यानी सुरक्षा और विद्युत हस्तक्षेप डीएसएल में संचरण दर को प्रभावित करेगा। डीएसएल के विपरीत एफटीटीपी वास्तव में इन कारकों से प्रभावित नहीं होता है। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है इंटरनेट प्रोटोकॉल स्टैक टीसीपी आईपी मॉडल में कितनी परतें मौजूद हैं। आपके ऑप्शंस है 5B, 7C, 6D, 10। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 5। इंटरनेट प्रोटोकॉल स्टैक में 5 परतें हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल स्टैक में 5 परतें एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल लेयर है। इंटरनेट प्रोटोकॉल स्टैक मॉडल को टीसीपी आईपी मॉडल भी कहा जाता है और इसका उपयोग आधुनिक इंटरनेट संचार में किया जाता है।
आपका 7th क्वेश्चन है आईएसओ ओएसआई संदर्भ मॉडल में परतों की संख्या है। आपके ऑप्शंस है 5B, 7C, 6D, 10। आपका 7th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 7। आईएसओ ओएसआई संदर्भ मॉडल में 7 परतें अनुप्रयोग, प्रस्तुति, सत्र, परिवहन, नेटवर्क, डेटा लिंक और भौतिक परत है। ओएसआई का मतलब ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट है और यह एक सामान्यीकृत मॉडल है। आपका 8th क्वेश्चन है टीसीपी/आईपी मॉडल की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सी परत ओएसआई मॉडल का अतिरिक्त है। आपके ऑप्शंस है ए एप्लीकेशन लेयर, बी प्रेजेंटेशन लेयर, सी सेशन लेयर, डी सेशन और प्रेजेंटेशन लेयर। आपका 8th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सेशन और प्रेजेंटेशन लेयर। ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल के बीच एकमात्र अंतर यह है कि ओएसआई मॉडल में प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर के कार्यों को टीसीपी आईपी में ट्रांसपोर्ट लेयर द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। ओएसआई एक सामान्यीकृत मॉडल है और टीसीपी आईपी एक एप्लीकेशन विशिष्ट मॉडल है। आपका 9th क्वेश्चन है एप्लीकेशन लेयर को में लागू किया जाता है। आपके ऑप्शंस है एंड सिस्टम, बी एनआईसीसी, ईथरनेट, डी पैकेट ट्रांसपोर्ट। आपका 9th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एंड सिस्टम। न केवल एप्लीकेशन परत बल्कि प्रस्तुति परत, सत्र परत और परिवहन परत भी अंतिम प्रणाली में लागू की जाती है। नीचे दी गई परतें अंतिम सिस्टम के बाहर लागू की जाती हैं। उदाहरण के लिए नेटवर्क परत राउटर पर लागू की जाती है और भौतिक परत माध्यम के लिए लागू की जाती है। आपका 10th क्वेश्चन है ट्रांसपोर्ट लेयर को में लागू किया जाता है। आपके ऑप्शंस है एंड सिस्टम, बी एनआईसीसी, ईथरनेट, डी सिग्नल ट्रांसमिशन। आपका 10th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एंड सिस्टम। एप्लीकेशन, प्रस्तुति, सत्र और परिवहन परत को अंतिम प्रणाली में लागू किया जाता है। ट्रांसपोर्ट परत बंदरगाहों के माध्यम से पैकेट की डिलीवरी की प्रक्रिया को संभालती है। आपका 11th क्वेश्चन है प्रेजेंटेशन परत की कार्यात्मकताओं में शामिल है। आपके ऑप्शंस है डेटा संपीड़न, बी डेटा एन्क्रिप्शन, सी डेटा विवरण, डी उल्लिखित सभी। आपका 11th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उल्लिखित सभी। प्रेजेंटेशन लेयर के कुछ कार्यों में कैरेक्टर कोड अनुवाद, डेटा रूपांतरण, डेटा एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन और डेटा अनुवाद शामिल है। यह एप्लीकेशन परत को मानव पठनीय पाठ और मीडिया को मशीन पठनीय प्रारूप में परिवर्तित करने वाली नीचे की परतों से जोड़ता है और इसके विपरीत। आपका 12th क्वेश्चन है डेटा एक्सचेंज का परिसीमन और सिंक्रोनाइजेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। आपके ऑप्शंस है ए एप्लीकेशन लेयर, बी सेशन लेयर, सी ट्रांसपोर्ट लेयर, डी लिंक लेयर। आपका 12th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सेशन लेयर। सत्र परत अंतिम उपयोगकर्ता एप्लीकेशन प्रक्रियाओं के बीच एक सत्र को खोलने, बंद करने और प्रबंधित करने के लिए तंत्र प्रदान करती है। सत्र परत 5 सत्रों को सिंक्रोनाइज करने और समाप्त करने के प्रबंधन की स्थापना के लिए जिम्मेदार है। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्टैक में सत्र परत के कार्यों को ट्रांसपोर्ट परत द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है और इस प्रकार सत्र परत टीसीपी आईपी मॉडल से गायब है। आपका 13th क्वेश्चन है ओएसआई मॉडल में जब डिवाइस ए से डिवाइस बी पर डेटा भेजा जाता है तो बी पर डेटा प्राप्त करने वाली 5वीं परत होती है। आपके ऑप्शंस है एप्लीकेशन परत, बी ट्रांसपोर्ट परत, सी लिंक परत, डी सत्र परत। आपका 13th क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन डी सत्र परत। ओएसआई संदर्भ मॉडल में 5वीं परत सत्र परत है। सत्र परत अंतिम उपयोगकर्ता एप्लीकेशन प्रक्रियाओं के बीच एक सत्र को खोलने, बंद करने और प्रबंधित करने के लिए तंत्र प्रदान करती है। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्टैक में सत्र परत के कार्यों को ट्रांसपोर्ट परत द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है और इस प्रकार सत्र परत टीसीपी आईपी मॉडल से गायब है। आपका 14th क्वेश्चन है टीसीपी आईपी मॉडल में जब डिवाइस ए से डिवाइस बी पर डेटा भेजा जाता है तो बी पर डेटा प्राप्त करने के लिए 5वीं परत है। आपके ऑप्शंस है
एप्लीकेशन लेयर बी, ट्रांसपोर्ट लेयर सी, लिंक लेयर डी, सेशन लेयर। आपका 14th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एप्लीकेशन लेयर। टीसीपी आईपी मॉडल में पांचवी परत एप्लीकेशन परत है। जब डिवाइस ए से डिवाइस बी पर डेटा भेजा जाता है तो बी पर डेटा प्राप्त करने वाली पांचवी परत एप्लीकेशन लेयर होती है। एप्लीकेशन परत एप्लीकेशन और नेटवर्क के बीच इंटरफेस प्रदान करती है। उपयोगकर्ता केवल इसी परत के साथ इंटरेक्ट करता है। आपका 15th क्वेश्चन है ओएसआई मॉडल में जैसे ही डेटा पैकेट नीचे से ऊपरी परतों की ओर जाता है, हेडर होते हैं। आपके ऑप्शंस है ए, जोड़ा गया, बी, हटाया गया, सी, पुनर्व्यवस्थित किया गया, डी, यादृच्छिक किया गया। आपका 15th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हटाया गया। ओएसआई संदर्भ मॉडल में जब डेटा पैकेट निचली परतों से ऊपरी परत तक जाता है तो हेडर हटा दिए जाते हैं, जबकि जब डेटा पैकेट उच्च परत से निचली परतों की ओर जाता है तो हेडर जोड़े जाते हैं। इन हेडर में विशिष्ट परत पर उपयोग किए जाने वाले प्रोटोकॉल के लिए आवश्यक नियंत्रण जानकारी होती है।